अखिल सर, डोनाल्ड ट्रंप तो अभी व्हाइट हाउस कह रहा था कि 2 हफ्ते लगेंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने पूरा जो है वो खुद ही ट्वीट करके ये जानकारी दी है एयर स्ट्राइक की, और वो कह रहे हैं कि परमाणु ठिकानों पर हमला किया गया, जबकि ईरान कह रहा है कि परमाणु ठिकानों पर कुछ था ही नहीं, हम तो मार्च 2025 में ही सब कुछ शिफ्ट कर चुके हैं। तो क्या माना जाए कि एक बार फिर अमेरिकी खुफिया तंत्र भी फेल साबित हुआ, वैसे ही जैसे लगातार ट्रंप होते चले जा रहे हैं, और ईरान की अब ये जो नई बात ईरान ने कह दी है कि तुमने शुरू किया है, खत्म हम करेंगे। अखिल सर। जय संविधान। देखिए राम प्रकाश जी, मुझे लगता है डोनाल्ड ट्रंप जो है तीन पत्ती बहुत ज्यादा खेलते हैं, इसलिए वो ब्लफ खेलने की उनको आदत है। तो पहले उन्होंने कहा 15 दिन में अटैक करेंगे और कर दिया। खैर देखिए, हमारे देश के अंदर दो प्रजाति के लोग हैं। एक ऐसे लोग हैं जो कि हम जैसे लोग हैं, जो चाहते हैं कि विश्व के अंदर और भारतवर्ष के अंदर शांति स्थापित हो, प्यार मोहब्बत हो, लड़ाई झगड़े ना हो। मेरे ख्याल से मीनू जैन भी वही चाहती होंगी। जैन धर्म में तो अहिंसा ही सबसे बड़ा मंत्र होता है। और हम लोग भी भारतीय जो हैं, सनातनी असली जो है, वो भी शांति और प्रेम चाहते हैं। लेकिन एक ऐसा वर्ग भी है, एक ऐसी प्रजाति भी है, जिन्हें खून देख के आनंद आता है, जिनको दंगे फसाद से आनंद आता है। और मेरे ख्याल से वो भारतवर्ष के अंदर भी बहुत ज्यादा मौजूद है। इजराइल तो उसका एक जीता जागता उदाहरण है। और अमेरिका के अंदर भी डोनाल्ड ट्रंप जब से आए हैं, उन्होंने जो दादागिरी पूरे विश्व के अंदर मचानी शुरू कर दी है। अच्छा, हमारे देश के भक्तों को यह बात समझ में नहीं आ रही है, उन्हें तेल के दाम बढ़ जाए कोई अंतर नहीं पड़ता। वो तो कहते हैं 2000 लीटर भी, अगर 2000 रुपए लीटर भी पेट्रोल हो जाएगा, हमें अंतर नहीं पड़ेगा। भाई उन्हें क्या है, वो तो 2 रुपए टोल करेंगे, टोल की संख्या बढ़ा देंगे, पैसा उनके पास आ जाएगा, वो घर के खर्चे चला लेंगे। हमारे जैसे लोगों का, जो ईमानदारी का पैसा कमाते हैं, मेहनत करके कमाते हैं, हमारे घर के खर्चों में असर पड़ेगा। और ये पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ेंगे, उसके बाद जो व्यवस्था पैदा होगी। अच्छा, इनको ये भी नहीं समझ में आता है, इनको ये भी नहीं समझ में आता है कि जब न्यूक्लियर लीकेज होता है तो वो ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज को नहीं देखता, फिर वो चारों तरफ फैलता है। और जब ये फैलेगा, अगर मान लीजिए ईरान के अंदर न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस को ध्वस्त कर देता अमेरिका, तो आसपास जितने भी एरिया हैं, चाहे वो दुबई हो, चाहे वो बहरीन हो, चाहे वो यूएई हो, चाहे वो सऊदी हो, वहां भी लोग मरेंगे। लेकिन इन लोगों को इन चीजों का पता नहीं है। इनको तो केवल एक ऐसा है कि युद्ध हो, खून बहे, लोग मरें। ईरान ने जो करना था, उसने वास्तविकता में संयम का परिचय दिया था। इजराइल ने जबरदस्ती उन पर आक्रमण किया था। और अगर यहूदियों को इतना ज्यादा शौक है बदला लेने का, तो उनको जर्मनी में जाके क्लेम करना चाहिए कि जब हिटलर के जमाने में आपने हमको निकाला, हमारा पहला अधिकार है वहां पे। या अमेरिका की पॉपुलेशन वैसे भी कम है, तो अमेरिका चाहे तो इजराइल के जितने भी लोग हैं उनको अमेरिका के अंदर एक अलग स्टेट उनके लिए बना दे, उनको शरण दे दे। लेकिन दूसरे के इलाके में घुसकर वहां जम के बैठ जाना, आसपास के एरिया में आतंक मचाना, और ये कहना कि वी हैव ए राइट ऑफ सर्वाइवल, और उसके बाद इस प्रकार की दादागिरी। और जो होने वाला है, जैसे बड़ा मीमांसा हो रही है, बड़ा विश्लेषण हो रहा है, हम तो ये सोच रहे थे कि गुड सेंस विल प्रिवेल, डोनाल्ड ट्रंप विल ऑल्सो थिंक होने वाला क्या है। क्योंकि ईरान से 80% तेल जो है वो चीन को जाता है। चीन भी बाध्य है कि वो ईरान की मदद करे। ईरान के बाद जो मिसाइल्स हैं, और इस आक्रमण के बाद उनके न्यूक्लियर स्टेशन, ईरान कहता है कोई नाश नहीं हुआ है, कोई नष्ट नहीं हुआ है, कुछ नुकसान नहीं हुआ है। और अमेरिका केवल धमकी देके और पूरे विश्व में एक मैसेज देके ये चाहता है कि ईरान झुक जाए। ईरान झुकने वाला नहीं है। लेकिन हम जिस दिशा में बढ़ रहे हैं वो बहुत ज्यादा चिंता का विषय है। चीन इनडायरेक्टली मदद करेगा, अमेरिका भी इनडायरेक्टली मदद करेगा। और मेरे ख्याल से एक गीदड़ भपकी जो अमेरिका ने दी है और ईरान ने जिस प्रकार का बदला उससे लिया है, इससे मैसेज ये मिल रहा है कि महात्मा बुद्ध और हमारे देश के सनातन धर्म और शांति प्रिय लोगों को दबाव बनाना पड़ेगा, वरना ये लोग विध्वंस की ओर चीजों को ले जाएंगे और हमारे देश क्या पूरी विश्व को बर्बाद करके मान जाएंगे। एक और चीज रही है, अभी मैं देखता हूं उसमें क्या है। लेकिन जो वीडियोस जिस तरीके की आ रही थी, एक तरफ इजराइल ये कहता था कि हमने इस शहर पे ऐसे हमला करके ऐसे तबाह किया है, और वहीं से ईरानी जनता की बकायदा ईरान के फेवर में खड़ी हुई तस्वीरें और वीडियोस आती थी। और वो जो वीडियो दिखाती थी, वो उन वीडियोस को देखिए तो लगता था कि जैसे यहां तो कुछ हुआ ही नहीं है। वो उस तरीके से विश्वास के साथ ईरान की जनता, ईरान की सरकार के साथ, अपने मुखिया के साथ खड़ी हुई दिख रही थी। उनको जो है समर्थन का वीडियो जिस तरीके से जारी कर रहे थे,
जिस उत्साह से अभी जिसका जिक्र यूसुफ जी ने किया, निश्चित तौर पे वो चीजें शायद दुनिया को देखनी चाहिए थी। अब उस मामले में या तो इजराइल झूठ बोल रहा था या फिर ईरान झूठ बोल रहा था। इन दोनों को भी, ये भी एक परिस्थिति कहीं ना कहीं रही होगी। अखिल सर, चीन पहले ही कह चुका है सीधे तौर पर अमेरिका से कि आपको इसमें एंटर नहीं करना है। रूस ऑलरेडी कह चुका है कि आपको इसमें एंटर नहीं करना है। रूस ने तो यहां तक कहा कि ईरान जो है वो किसी तरीके का परमाणु हथियार बनाने का कार्यक्रम नहीं चल रहा था और नहीं चला रहा था, और ये बात रूस की तरफ से बार बार इजराइल को बताई गई है। आईएईए के दावे का जिक्र मैं पहले ही मैंने कर दिया है। अब सर, जिस तरीके से हनक अपनी सत्ता स्थापित करने की जो लड़ाई चल रही है, अब जब अमेरिका की एंट्री हो गई है तो क्या चीन इसमें पीछे रहेगा? क्योंकि चीन के लिए भी बड़ा सवाल है, रूस के लिए भी बड़ा सवाल है कि अगर ईरान को आपने समर्थन देने की बात कही है और ईरान को बर्बाद कर देता है अमेरिका, तो कहीं ना कहीं चीन भी फिर कमजोर साबित हो जाएगा, रूस भी कमजोर साबित होगा। तो क्या ये चीन और रूस शांत बैठेंगे? देखिए राम प्रकाश जी, मुझे ऐसा लगता है कि मोदी जी डोनाल्ड ट्रंप के गुरु हैं और डोनाल्ड ट्रंप मोदी जी के गुरु हैं। जैसे हमारे यहाँ सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी पुलवामा के बाद, अब सर्जिकल स्ट्राइक के बारे में जब अपोजिशन ने कहा हमें प्रूफ दो, तो कहा सैन्य शक्ति और सेना का प्रूफ मांगते हैं, करके बदनाम कर दिया। और ये था कि वो कहीं बॉम्बिंग कर दी, कहाँ बॉम्बिंग की पता नहीं चला। फिर पता चला 2000 मोबाइल चल रहे थे, उसमें लाइट थी, फिर अचानक वो लाइट बंद हो गई। फिर उसके बाद कहीं ऐसा नहीं दिखा कि शवों को ले जाते हुए लोग दिखे। लेकिन उसी से प्रेरणा लेते हुए मेरे ख्याल से डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा है कि हमने ईरान के अंदर उनके जो इंस्टॉलेशन थे उनको ध्वस्त कर दिया। तो वहीं से मेरे ख्याल से डोनाल्ड ट्रंप ने सीखा। देखिए असली मुद्दा क्या है, देखिए इससे सर एक 10 सेकंड की चीज और जोड़ दूं। अब की बार जिस तरीके से भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक किया और फिर सेना को प्रेस ब्रीफिंग के लिए सामने लेकर के आए, उसी तरीके से अमेरिका में भी अमेरिकी सेना मीडिया को जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रही है वो बताएगी कि कैसे कैसे पूरा क्या क्या है। जी अखिल सर। देखिए ये आपने बात जो राम प्रकाश जी कह दी, तो मैं कह दूं, कोई बुरा ना माने, मतलब पैनल में तो बुरा नहीं मानेगा, आपके दर्शक श्रोताओं में कोई बुरा ना माने। देखिए समस्या क्या हो गई है, जैसे आपने देखा होगा ना कि महात्मा गांधी की जब आप अपने घर में पिक्चर लगाते हैं उसके पिछले छिपकली आगे छिप जाती है। तो उसी प्रकार से ये जो लोग हैं, एक जो नई प्रजाति पैदा हुई है, ये सेना के पीछे छिप जाती है। भाई सेना के ऊपर तो कोई प्रश्न उठा ही नहीं रहा है। हमारी सेना ने इस बार ऑपरेशन सिंदूर के अंदर उनके सारे आतंकवादी ठिकानों को नष्ट कर दिया था, पाकिस्तान को पूरी तरह से हिला के रख दिया था। असली प्रश्न तो यह पूछा जा रहा है ना कि 3 दिन के बाद आपने फट्टू की तरह वहां पे जाके युद्ध विराम क्यों किया, और आप डोनाल्ड ट्रंप से भी नहीं कह रहे हैं। देखिए असली मुद्दा क्या है, देखिए मैं जिस चीज से बहुत ज्यादा डर रहा हूं आज के तारीख, जो अमेरिका ने किया है। देखिए रूस ने पहले ही बता दिया था कि नेटो गया भाड़ में, मैं तो यूक्रेन को तोड़ के रख दूंगा, विरोध करते रहो, और उसने करके दिखा दिया। माने यूक्रेन भी लड़ता रहा, सीना तान के खड़ा रहा, G7 में फ्रंट रो में खड़ा रहा, हमारे महामानव तो बैक रो में खड़े रहे, लेकिन उसने अपनी वीरता दिखाई। अमेरिका ने भी सारे अंतरराष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन करते हुए, अगर आप न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन पे अटैक करते हैं, ये अंतरराष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन है। किसी के भी न्यूक्लियर स्टेशन पे आप अटैक नहीं कर सकते। भारत के अंदर भी जो न्यूक्लियर पावर स्टेशन है, चेर्नोबिल का एग्जाम्पल दिया था पुतिन ने कि चेर्नोबिल के अंदर जिस प्रकार का लीकेज हुआ था, परेशानी क्रिएट हुई थी। देखिए असली मुद्दा यह है कि अगर इस प्रकार से चीन इसका फायदा उठा के कल ताइवान पे अटैक कर दे और ताइवान को एक्वायर कर ले, और इधर हमारे लद्दाख में और अरुणाचल पे अटैक कर दे और कहे कि भाई जब अमेरिका भी दादागिरी कर रहा है, रूस भी दादागिरी कर रहा है, हम भी थोड़ी बहुत क्यों ना कर ले, हमारे पास क्या फेस सेविंग रहेगी? भाई हमारा इलाका है, हम जानते हैं पीओके जो है वो पाकिस्तान का नहीं है, वो हमारा है। चीन जहां बैठा है वो भी हमारा इलाका है। चीन तो उसको नहीं मानता, चीन तो अरुणाचल को भी अपना मानता है, वो तो लद्दाख को भी अपना मानता है, वो तो बहुत बड़े भूभाग को मानता है। इसका मतलब यह है कि इजराइल जबरियन जब जर्मनी से भगाए गए लोग और वहां जाके जबरियन बस गए उसको अपना इलाका बताते हैं, तो क्या आप चीन को यह अधिकार नहीं दे रहे हैं इनडायरेक्टली कि ठीक है भैया इजराइल मेरा दोस्त है, अमेरिका कह रहा है मैं कब्जा करता हूं, ईरान को तबाह करता हूं, तुम भी जितना इलाका हिंदुस्तान का तुम्हें कब्जा करना है कर लो। ये एक बहुत बड़ी आशंका मुझे दिखाई पड़ रही है। अमेरिका ने जिस प्रकार की अंतरराष्ट्रीय गुंडागर्दी की है, इसका पूरे विश्व को अपोज करना चाहिए। और इस मामले में जो सोनिया गांधी ने कल पत्र लिखा है, वो मूल प्रश्न है, ईरान हमारा मित्र रहा है,
ईरान ने हमेशा हमारा साथ दिया है, हमें उसका साथ देना। अच्छा, एक लास्ट लाइन कहता हूं राम प्रकाश जी, कुछ लोग ये लॉजिक दे रहे हैं इजराइल ही एक ऐसा देश था जो ऑपरेशन सिंदूर में हमारे सामने खड़ा रहा, इसलिए हमको उसका साथ देना चाहिए। देखिए लॉजिक मैं ये कह रहा हूं कि अगर मान लो कोई दुर्दांत गुंडा मेरे घर में सुख या दुख में शामिल हो जाए, इसका मतलब ये नहीं है कि जब वो गुंडागर्दी करेगा या मर्डर करेगा या रेप करेगा तो मैं उसके साथ जाके खड़ा हो जाऊं। मैं तो गुण दोष के आधार पे जो अब वो कर रहा है, मेरा साथ दिया, बड़ा एहसान है, मैंने नहीं बुलाया था, खुद आ गया था, लेकिन अगर वो गुंडागर्दी करेगा, इंटरनेशनल लॉस का उल्लंघन करेगा, मैं उसका खुलेआम विरोध करूंगा। और इजराइल का और अमेरिका की इस गतिविधि का पूरी तरह से जुड़दो विरोध करना चाहिए। अडानी जी अगर न फंसे होते तो मोदी जी अडानी जी को नींद नहीं आ रही होगी, मोदी जी को नींद नहीं आ रही, क्योंकि हाइफा पोर्ट जिस तरह से तहस नहस हो रहा है, पूरे लाखों करोड़ों रुपए का नुकसान अडानी जी का हो रहा है। और मैं ये भगवान से प्रार्थना करता हूं युद्ध विराम हो जाए, वरना तेल के दाम जो बढ़ेंगे और शेयर मार्केट जैसे क्रैश करेगा, लाखों करोड़ों लोग खाने के लिए तरस जाएंगे और 5 किलो अनाज की लाइन में लग जाएंगे। ये चेतावनी भी एक देश के लोगों को समझनी चाहिए।